सारस और आरिफ की ऐसी दोस्ती जो एक साल से परवान चढ़ी और ऐसी दोस्ती जिसे देखकर अमेठी का हर घर एक नई कहानी बताता है। आरिफ और सारस की इस दोस्ती को नजर लग गई। वन विभाग की टीम एक साल के बाद आ पहुंची और फिर सारस को अपने साथ ले गई। लेकिन सवाल यहां से और गंभीर ये हो गया कि एक साल पहले जिस सारस को आरिफ ने जिंदगी दी, उस सारस को बचाने के लिए तब वन विभाग की टीम क्यों नहीं पहुंची। आरिफ और सारस की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में, ऐसी दोस्ती जिसको लेकर, जिसको सुनकर, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आम लोगों से लेकर नेता तक इस दोस्ती को देखने, समझने और जानने के लिए अमेठी जा पहुंच रहे हैं। सारस और आरिफ की ऐसी दोस्ती जो एक साल से परवान चढ़ी और ऐसी दोस्ती जिसे देखकर अमेठी का हर घर एक नई कहानी बताता है। आरिफ और सारस की इस दोस्ती को नजर लग गई। वन विभाग की टीम एक साल के बाद आ पहुंची और फिर सारस को अपने साथ ले गई। लेकिन सवाल यहां से और गंभीर ये हो गया कि एक साल पहले जिस सारस को आरिफ ने जिंदगी दी, उस सारस को बचाने के लिए तब वन विभाग की टीम क्यों नहीं पहुंची। और साथ ही ये सवाल भी है कि जिस सारस को पालने पर कोई अपराध नहीं है, उस सारस को अपने दोस्त आरिफ से दूर क्यों किया जा रहा है। जबकि इस देश के भीतर संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ नेता ऐसे भी हैं जो उस पक्षी को भी पाल लेते हैं जिसको पालने पर अपराध है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में शुरू हुई। रोज की तरह आरिफ अपने खेत पर काम करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में एक बड़ा पंख दिखाई दिया। वो रुका, उसने सोचा कि दरअसल यहाँ आसपास क्या कोई बड़ा जानवर है या कोई बड़ा पक्षी है। फिर उसकी नजर सारस पर पड़ी जो जमीन पर लेटा था। पहले उसने देखा और वो डर गया क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार सारस को देखा था। बड़ी चोंच को देखने के बाद वो सोचने लगा कि कहीं मैं इसके पास गया तो ये मुझ पर हमला कर देगा। लेकिन सारस गंभीर हालत में था, वो हिल भी नहीं पा रहा था, उसके पैर में चोट थी, खून निकल रहा था। सारस को आरिफ ने पानी पिलाया, उसके बाद पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांधी, खेत के किनारे उसे लेटा दिया। सारस को आरिफ घर ले आया, अपने घर में बिस्तर पर लिटाया, रात में खाना खिलाया और लगभग 1.5 महीने तक वो यूं ही करता रहा, उसकी दवाई, और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। सारस वो अपने पैरों पर चलने लगा। ऐसे में आरिफ और सारस के बीच की दूरियां खत्म होने लगी। आरिफ का वो डर भी खत्म होने लगा। घर के दूसरे लोगों को भी अब डर नहीं लगता था सारस से। सारस के ठीक होने के बाद लोगों ने सोचा था कि अब वो उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसी घर में रहा और पलने लगा। ये तमाम दोस्ती की कहानी अब तक किसी ने नहीं सुनी थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने सारस को शायद पाला भी नहीं था। न फिल्मों में ऐसी कहानी को आपने कभी देखा होगा, न सुना होगा। लेकिन यहाँ हकीकत में ये दोस्ती परवान चढ़ रही थी। लेकिन जब ये दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हर तरफ चलने लगी, तब वन विभाग हरकत में आया। अमेठी के आरिफ और उसके दोस्त सारस को जुदा करने के लिए वन विभाग की टीम आ गई। वजह है वन विभाग की गाइडलाइन। वन विभाग का कहना है कि सारस के मुताबिक आरिफ के घर का वातावरण ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसे आरिफ के घर से ले जाकर रायबरेली के पक्षी विहार में छोड़ दिया गया। रायबरेली के एक वन अधिकारी ने इस बात को बताया कि सारस को एक रात तक निगरानी में रखा गया, उसके बाद उसे पक्षी विहार में छोड़ दिया गया। थोड़ी देर के बाद वो पक्षियों के साथ टहलने लगा, उड़ने लगा। लेकिन अगले ही दिन जब उसकी टीम, वन विभाग की टीम ने देखा तो सारस का कहीं अता पता नहीं था। रायबरेली के पक्षी विहार में से उड़कर सारस लापता हो गया। सारस करीब 12 किलोमीटर दूर एक गांव में जा पहुंचा। वन विभाग की टीम उसे वापस रेस्क्यू करके ले आई। उधर अखिलेश यादव ने भी सारस से जुड़े इस मुद्दे पर ट्वीट किया। उन्होंने कई ट्वीट किए। इसमें से एक ट्वीट पे उन्होंने कहा कि पक्षी प्रेमी बिसैया को धन्यवाद, जिसने सारस को बचाया, खिलाया पिलाया और वो काम कर दिखाया जिसमें यूपी सरकार नाकाम रही। इससे पहले अखिलेश यादव ने 2 और ट्वीट किए थे, जिसमें कहा गया था कि सारस को अमेठी से जबरदस्ती लाया गया था। पक्षी के प्रति ऐसी लापरवाही गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सारस का दोस्त आरिफ था, इसलिए इतना हंगामा खड़ा हुआ। सारस का दोस्त आरिफ की जगह कोई और होता तो शायद हंगामा ना होता। इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल यह भी है कि पक्षी ने आरिफ से जो दोस्ती की, उसमें उसकी भावनाओं को समझा और परखा, तभी तो वो उसके साथ इस तरह से रहा जैसे एक दोस्त।
और इस दोस्ती को तोड़ने के लिए वन विभाग की टीम तब जागी जब ये चर्चा का मुद्दा बन गया था। पक्षियों की देखभाल, रखरखाव और जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग की है, वो वन विभाग तब कहां था जब सारस घायल था और खेत में पड़ा हुआ था। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उन सभी की जिनकी ड्यूटी थी इस बात की कि वो सारस जैसे तमाम और पक्षियों और जानवरों की भी देखभाल करें, उनको आई चोट पर उनका इलाज करें। ऐसे में आरिफ और सारस की दोस्ती अब अमर है और वो अब हर एक घर की कहानियों में शामिल है।